At the age of 17 he went to Berkeley University to study, 17 साल की उम्र में। अब इसके जो आपके एक माइंड में, एक जहन में एक चीज रखना, इसकी उम्र कितनी है अभी, और देखना कि आप में, हम सब में 17 साल में कितनी अकल थी और आजकल वाले बच्चों में 17 साल में कितनी अकल होती है। उसको थोड़ा सा दो चीज को कंपेयर करने के बारे में सोचना। बहुत बार ऐसे, ही वॉज वेरी फुल ऑफ एनर्जी। जब स्कूल में लुधियाना में पढ़ रहा था तो इसको इसके दोस्त उड़ता हुआ सांप बोलते थे, उड़ना सांप बोलते थे, बिकॉज ही वॉज ऑलमोस्ट प्रेजेंट एवरीवेयर। कुछ भी एक्टिविटी हो रही है ना, वो वहां पे प्रेजेंट था, कुछ भी एक्टिविटी हो रही है वहां पे प्रेजेंट था। जब इसको बाद में ब्रिटिश कंटिन्यू करेंगे, एक लास्ट में कंक्लूजन और फिर बीच में बताऊंगा। जब ब्रिटिशर ने इसको पकड़ा ना, पकड़ के फिर इसके ऊपर जब केस चलाया गया, तो ब्रिटिशर बोलते यार, यूएस में अलग अलग बोला कि यार तो हम तुम्हें फांसी नहीं देना चाह रहे, लेकिन मजबूरी है। जैसे कहते यू आर देयर इन यूएस, कहते हाँ जी। तुम यूएस से इंडिया आए हो, अलग अलग आइलैंड से होते हो, कहते हाँ जी। तो उसके बाद तुम हिंदुस्तान में हो, तो यूएस से लेके हिंदुस्तान तक तुम्हारी जर्नी में, चाहे यूएस में है, चाहे आइलैंड में है, चाहे इंडिया में, तो ऐसी कोई साजिश ही नहीं है जिसमें तुम इन्वॉल्व नहीं हो यार। ब्रिटिशर के खिलाफ कहता, चाहे वो यूएस में है, चाहे आइलैंड्स में है, चाहे इंडिया में, ऐसी कोई साजिश ही नहीं जिसमें तुम इन्वॉल्व नहीं हो। ही वाज सो एनर्जेटिक। लड़ाई शुरू होने से पहले इसने अपने साथी को, फॉर एग्जांपल सोहन सिंह पकड़ा, एक नाम लिया हमने, बहुत जबरदस्त टॉप लीडर, इसको बोला कि आप चलो जी, मैं आता हूं बाद में। यूएसए इनको भेज दिया। इनका चलना, सोहन सिंह पकड़ा का चलना और करतार सिंह सराभा का चलना, कई दिनों का फर्क है, दोनों में कई दिनों का फर्क है। वो चल पड़े, उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 लग गया, वर्ल्ड वॉर 1 लग गया। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 लगा, करतार सिंह सराभा भी चल पड़े वहां पे कि चलो हिंदुस्तान में जाके आर्म्ड रिवोल्ट करते हैं। जब जाना था तो आर्म्ड रिवोल्ट करना था, आम इसको इकट्ठा करने की जिम्मेवारी लगाएगी करतार सिंह सराभा की। कहते कोई चक्कर नहीं जी, मैं कर लूंगा। उम्र है 17 साल, रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाएगी कि आपको हथियार इकट्ठे करने हैं ताकि रिवोल्ट कर सके हम हिंदुस्तान में जाके। कहता जी कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। 17 साल की उम्र में 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देखिए। कहते सिर्फ फिर आर्म्ड रिवोल्ट नहीं करेंगे। आर्म्ड रिवोल्ट क्या किया इसने, कुछ 200 पिस्टल इकट्ठे करे, रिवॉल्वर्स, 2000 कारतूस इकट्ठे करे, समुद्री जहाज में एक कमरा बुक किया और बाबा सोहन सिंह पकड़ा को बोलते, जिसमें वो आ रहे थे, वहां कहां से आना था, फॉर एग्जांपल यूएस से लेके कैलकाटा आना था, रास्ते में जापान में रुकते हुए, कहते यहां पे हथियार है, वहां पे जाके उतार लेना। अरेंजमेंट किसने किया, 2200 पिस्टल्स का यूएस में। और हमें यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं, कमरे का अरेंजमेंट करना मुश्किल हो जाता है। 200 पिस्टल्स अरेंज करे वहां पे उसने यूएस में, 17 साल की उम्र में। कहते यार सिर्फ आर्म्ड रिवोल्ट ही क्यों करें, ऐसा भी तो हो सकता है कि जहाज वहाज भी चलाना, ऊपर से बॉम्ब फेंकना है, तो लेकिन जहाज चलाना सीखेगा कौन, ये कहता मैं हूं ना। जस्ट इन अ स्पैन ऑफ फ्यू डेज, मैं मंथ्स नहीं बोल रहा, फ्यू डेज, इसने जहाज चलाना सीखना भी, सीख के वापस भी आ गया था। दिस वॉज द पॉजिटिव एनर्जी दैट दिस पर्सन वॉज हैविंग। सोहन सिंह पकड़ा चल पड़े। फिर कुछ दिनों के बाद वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ। जिस दिन वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ उसके बाद करतार सिंह सराभा भी निकल पड़े। सोहन सिंह पकड़ा यूएस से जापान आ गए, एट द सिटी बाय द नेम कोब। वहां पे उतरे कोई फ्रूट फ्रूट लेने के लिए, सामने करतार सिंह सराभा खड़ा था। कहता और जी क्या हाल चाल है, कैसे हो। कई दिन बाद चला, फिर भी उनसे पहले प्रेजेंट था। वहां पे क्या हुआ कि जापान से सीधा वापस आएंगे, सोहन सिंह पकड़ा आएगा कैलकाटा में, और कहते यार तुम कैलकाटा से मत आना। कहते ठीक है। वहां से जापान से वो गए कोलंबो, कोलंबो से गए मद्रास, मद्रास से आए वो अमृतसर और पंजाब वाले रीजन में। जैसे ही कैलकाटा में सोहन सिंह पकड़ा लैंड करे, पुलिस वाले ने उनको पकड़ लिया और वहां से फॉर एग्जांपल बोल दिया कि आपको लुधियाना भेजा जा रहा है, अमृतसर भेजा जा रहा है। फाइन। जैसे ही उनको भेजा जा रहा था लुधियाना वाले रीजन में, तो वहां पे सामने फिर करतार सिंह सराभा खड़ा। मतलब सोहन सिंह पकड़ा, और ब्रिटिशर की बात करते हैं, वो कैलकाटा से लेके पंजाब तक आए थे, और करतार सिंह सराभा जापान से लेके कोलंबो, कोलंबो से मद्रास, और मद्रास से फिर भी पहले आ गए थे। दिस वाज द पॉजिटिव एनर्जी दैट पीपल वर हैविंग, एंड ही वाज विलिंग टू सैक्रिफाइस हिज लाइफ फॉर द कॉज ऑफ द नेशन। कि ऐसा अगर रिवोल्ट करना है तो फॉर एग्जाम्पल इसी तरीके से रिवोल्ट करना ही चाहिए। बाद में फांसी की सजा भी दी गई।
24 लोगों को फांसी दी गई, बाद में 17 लोगों को फांसी माफ कर दी गई, एंड 7 लोगों को फांसी की सजा कंटिन्यू रही, जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल करतार सिंह सराभा वाज वन अमंग देम। इतनी पॉजिटिव एनर्जी होना ये आम बात नहीं है। जब इंडिया में आ गए तो फिर हथियार इकट्ठे करने तो किसकी जिम्मेवारी होगी? करतार सिंह सराभा की। भाई चलो कहता मैं कर लूंगा। अब उम्र है इसकी 18 साल, 1 साल बढ़ गया है। He was going from Ludhiana to region of 1-1.5 घंटे का रास्ता है, बस जा रहे थे। यहां से ट्रेन में जाना था इसने, करतार सिंह सराभा ने, लुधियाना से जलंधर। हथियार की जिम्मेवारी इसकी है। वहां से एक ये सिख फौजी को मिलता है, ट्रेन में बैठा होता बाई चांस बोगी में, चलो सामने वो बैठा है, उसके साथ बात करने लगता है। उसके जब बात कर रहे होते हैं तो उससे पूछता भाई तेरी पोस्टिंग कहाँ पे है? कहता लाहौर में मेरी पोस्टिंग है। कहता काम क्या करते हो फौज में? 18 साल का बच्चा है। कहता काम क्या करते हो फौज में? कहता यार जो असला है ना, आर्मरी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। अब एक 18 साल का बच्चा, उसको पता लग जाता है कि आर्मरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है लाहौर में और हमें चाहिए हथियार। विद इन अ स्पैन ऑफ 1 आवर इसने क्या जबरदस्त इन्फ्लुएंस उसके ऊपर डाला होगा कि जाता जाता वो बंदा बोल गया, कहता जब जरूरत पड़ी मेरे पास आ जाना, चाबियां मेरे पास रेडी मिलेंगी। 18 साल की उम्र में इसको बोल के चला गया था। ये कॉमन बात नहीं है। 18 साल में बच्चे को व्हाट्सएप ये वो नहीं, आजकल अकल नहीं होती क्या हो रहा है, यही चलाते हैं। और 18 साल की उम्र में अगर ये सिख सोल्जर या कोई भी इन दैट पर्टिकुलर केस आप अपनी हथियारों की चाबियां इसको देते हो, ये इसकी जान तो पक्का गई, ये तो श्योर है। अब 18 साल की उम्र में एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस देखो उस बंदे का कि दूसरे लोग अपना पूरा काम, अपनी पूरी लाइफ, अपना पूरा सेक्रीफाइस देने को तैयार है, लेकिन किसकी बात सुन के? एक 18 साल के बच्चे की बात सुन के। ये कॉमन बात नहीं है। भगवान की कृपा होती है तभी ये रूहानी शक्तियां होती हैं जो आपसे इतनी पॉजिटिव एनर्जी आपको देती हैं और इतना पॉजिटिव काम आपसे करवाती हैं। Therefore, जब भी टाइम मिले डू रीड अबाउट दिस पर्सन। अभी नहीं, यूपीएससी के बाद जब कर करके वेले हो जाओगे, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उस टाइम पे करना। पोइम लिख, जब जेल में थे 24 लोग जेल में थे, 24 लोगों ने मिलके एक पोइम लिखी, ओनली 1 पोइम। उसके 7 पैराज हैं। 7 पैराज में से इंडियन गवर्नमेंट 1926 के बाद, पहले ब्रिटिशर ने और बाद में हिंदुस्तान की सरकार ने भी 1926 के बाद वो पोएम कभी प्रिंट ही नहीं हुई, खत्म कर दी गई। उसमें से आउट ऑफ 7 सिर्फ एक ही पैरा है जो देश प्यार के थोड़ी सी बात करता है, उसको प्रिंट किया गया। लेकिन जो 6 पैराज है उस पोएम के, वो कभी भी प्रिंटिंग में नहीं आए। क्यों? वहां पे रूहानियत शक्ति की बात हो रही थी, जिसकी वजह से करतार सिंह सराभा में इतनी पॉजिटिव एनर्जी हो रही थी। सबसे बड़ी बात, 24 लोगों ने पोएम लिखी और किसी का नाम नहीं है उसमें। कहने का मतलब क्या हुआ? 24 लोग ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हम सब देश के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं, प्लस इतनी शक्ति जो हमारे पास है वो हमारे दम की बात नहीं है, सिर्फ ऊपर वाले की बात ही हो रही है। फॉर वेरियस रीजंस गवर्नमेंट इज नॉट पब्लिशिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। सिर्फ एक ही पैरा उसका, फॉर एग्जाम्पल कॉन्फ्रेंस में हो रहा था, अलग अलग लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही थी। एक कविता वहां पे सुनाई जाती है, उस पंजाबी में है, एक ही लाइन बताऊंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है। बनी शिर शेरां दे की भज जावना। तो जब शेर के सिर के ऊपर बात आ जाती है ना, फिर भागने की बात नहीं होती, कहता फिर तो एक साइड ही होती है। और शेर कभी भी पीछे नहीं हटता, सिर्फ एग्रेशन में झपट्टा ही मारता है। मौत या जिंदगी बाद में देखेंगे, मैं तो मरूंगा ही मरूंगा, तेरे को नहीं बेटा छोड़ने वाला। ये एग्रेशन था। जब ये 24 लोग मिलकर अलग अलग पोएम, एक ही पोएम लिख रहे हैं, मींस अपना आप को वो खो चुके हैं और पूरा देश के लिए है। जब भी मौका मिले डू रीड अबाउट दिस। एक छोटी सा एक पैम्फलेट आपको मिल जाएगा अबाउट करतार सिंह।